हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एसएससी के सभी सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या बाकी के जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, तो अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें तो आपको देखिए 1 से 2 क्वेश्चन, तो पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स की बात करूँ, सीजीएल की, तो आपको आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 1 से 2 तो देखने को मिल जाएंगे इसी टॉपिक से। जबकि टीयर 2 जो एग्जाम होता है उसके अंदर 4 से 8 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है एसएससी के जो सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम होता है उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको 4 से 8 क्वेश्चंस जो है वो इसी टॉपिक में से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इसके क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल की बात है तो देखिए काफी हद तक ये डिपेंड करता है आप पे खुद, आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है तो आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना, समझ पाना कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, कैसे प्रोग्रेस करेंगे, वो आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज देखिए आपका काफी टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है सोल्व ना हो। तो इसलिए आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो थोड़े अच्छे लेवल के, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, तो अभी तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ही डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में, तो आपको इसे पूरा देखना है एंड तक और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए बहुत बेसिक चीज है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो है रेशोज। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखिए कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते क्या है बेसिकली। इसमें देखिए आपको एक राइट एंगल का ट्राइंगल का कंसेप्ट आना चाहिए। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे एंगल ए आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री है। और हमारे यहाँ पे 3 चीजें होती है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस और एक होता है बेस। तो ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, परपेंडिकुलर वाली साइड, ये बेस है इस ट्राइंगल का, और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और आपको पता है हाइपोटेन्यूस जो है वो सबसे लंबी साइड होती है, यानी बीसी जो है वो एसी से और एबी दोनों से लेंथ में बड़ा होता है। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चीज तो बहुत बेसिक है। अब इसके अलावा देखिए जो हमारे मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें भी देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, साइन, कोस और टैन, क्योंकि इनका अपोजिट जो बाकी के 3 होते हैं, कोसेक, कोसेक, कोट, है ना, ये जो है हमारे और सेक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको थीटा एंगल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थीटा एंगल ही दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैं एक बार सारा ही रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एंगल ए हमारा 90 डिग्री है और ये हमने ले लिया इसको थीटा एंगल। तो अगर आपको देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, एसी है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे एसी है और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, बीसी। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा कैसे हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से। अगर हम बात करें कोस थीटा के बारे में तो कोस थीटा कैसे निकलता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कोस थीटा में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता है यहाँ पे बेस हमारा क्या है, ए बी है, क्लियर है, और हाइपोटेन्यूस अगेन हमारा बी सी है। तो ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और अगर आगे बात करें टेन थीटा के बारे में तो टेन थीटा हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एसी और बेस हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी। ठीक है, तो ये हो गया एसी अपॉन ए बी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन, कोस और टेन। तो साइन थीटा हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा हम निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर बात करें जो बाकी के बचे हुए हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक दूसरे के देखिए बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपस में एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, तो ऊपर हाइपोटेन्यूस आ जाएगा और नीचे परपेंडिकुलर। वैसे ही साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का क्या होता है, सेक। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इंपॉर्टेंट पहले 3 है क्योंकि जो बाकी के बचे हुए 3 है वो बिल्कुल इनके अपोजिट होते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है कोस, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट। ठीक है, तो सारा जो देखिए हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्राइंगल से आता है, जहां पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा 90 डिग्री एंगल है और एक को हमने यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया। तो साइन कोस और टेन और उनका अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि कोसेक थीटा जो है बिल्कुल साइन थीटा के अपोजिट होता है, यानी 1/sin थीटा। ठीक है, वैसे सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट। ठीक है, और कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी 1/tan थीटा। तो यहां से देखिए हम अगर साइन थीटा को इधर ले जाए, कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास रिलेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, यानी अगर थीटा की वैल्यू दोनों केस में बराबर है, साइन के साथ भी थीटा का एंगल लगा हुआ है और कोसेक के साथ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। वैसे सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहां से हो जाएगा कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर देखिए अगर आप टेन थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके। ठीक है ना, अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके निकाल सकते हैं। और कोट थीटा कैसे निकालेंगे, अगेन बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी ऊपर अब कोस थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो मैंने आपको बताया, ये आपको पता होने चाहिए। देन अगर बात करें, ये देखिए एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चार हमारे यहाँ पे एक्सिस है, बेसिकली पहला चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। तो देखिए जो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है ना, ये वाला हमारा हो जाएगा 0 और ये हो गया 90। तो 0 से 90 के बीच में आप देखेंगे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे, साइन कोस टेन और उसके बाद कोसेक सेक और कोट, इन सब की वैल्यूज जो है वो पहले क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर बात करें अब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, पहले में तो इजी हो गया, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे के अंदर अगर हम बात करें, आप देखेंगे यानी 90 टू 180 के बीच में आप देखेंगे साइन और जो उसका रिवर्स होता है कोसेक, उनकी वैल्यूज तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव मिलेंगे। यानी इसके बचे हुए जो हो गए हमारे कोस हो गया, सेक हो गया, इसके अलावा टेन और कोट, इनकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती है। अगर हम आगे बात करें तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आप देखेंगे टेन और जो इसका बिल्कुल रिवर्स होता है कोट, इनकी वैल्यूज तो होती है पॉजिटिव, बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। ठीक है, और आखिरी चौथे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि किस क्वाड्रेंट में किन ट्रिग्नोमेट्रिक्स की रेशियो वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकियों की नेगेटिव होती है। बस पहले क्वाड्रेंट में तो सबकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए 0 टू 90 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है जिनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90, ये भी देखिए टेबल याद करना काफी इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। सो बट लेकिन आपको ये जो वैल्यूज है सारी अच्छे तरीके से माइंड में याद होनी चाहिए। सो यू मस्ट लर्न द फॉलोइंग टेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0, 30, 45, 60 और 90। तो थीटा की वैल्यूज कौन कौन सी यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, साइन की वैल्यू 0 पे होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2, 60 डिग्री पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। ठीक है, अगर बात करें कोस का, देखिए कोस की वैल्यूज की जहां तक बात है तो देखिए वो बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाती है, यानी अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से लेके 90, इसमें बिल्कुल कोस में आप देखेंगे रिवर्स हो जाएगा, यानी जो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, वो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, 45 तो देखिए दोनों के केस में ही सेम रहेगा 1/√2, 1/√2। फिर जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, वो यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। और आखिरी में जो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, वो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको वैसे तो देखिए याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब याद करने का एक तरीका भी है कैसे हम, अगर आपको साइन की भी अगर वैल्यूज पता हो 0, 30, 45, 60 और 90 की, तो वहां से आप कोस की भी निकाल सकते हैं। टेन के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था
इस वाली स्लाइड में कि टेन थीटा हम कैसे निकालते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब यहाँ पे आपको देखिए साइन थीटा की वैल्यूज भी पता है डिफरेंट एंगल्स पर और कोस थीटा की भी। तो बस यहाँ पे अगर टेन जीरो निकालना है तो साइन अपॉन कोस यानी 0/1 हो जाएगा 0। टेन 30 क्या हो जाएगा, तो 1/2 अपॉन में √3/2। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। ठीक है। टेन 45 तो देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा। टेन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 अगेन कट गया, बचा √3। और टेन 90 तो 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर है। तो बस हमारे पास जैसी साइन कोस टेन की हमारे पास वैल्यूज आ गई 0, 30, 45, 60 और 90 पर। अब हम आपको पता है साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू है 0, 0/1 को भी हम 0 कह लेते हैं, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। वैसे ही साइन 45 की अगर 1/√2 है तो कोसेक 45 की क्या हो जाएगी √2। यहाँ पे अगर साइन 60 की √3/2 है तो बिल्कुल उसका रिवर्स यानी 2/√3। ठीक है। और कि यहाँ पे साइन 90 की है 1, तो 1 या 1/1 भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो इसका रिवर्स भी क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको ध्यान देना कि इन्फिनिटी वैल्यूज कब कब किस एंगल पर आएगी। तो एक बार जब आपके पास साइन कोस टेन की वैल्यूज आ गई तो आपको पता ही है साइन से हम कोसेक निकाल सकते हैं, कोस से सेक और टेन से कोट। क्लियर है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी तक तो देखिए हम नॉर्मली बात कर रहे थे, अब इनके स्क्वायर्स के बीच में कैसे रिलेशन फॉर्म होगा। ठीक है, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। सो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बात कर लेते हैं। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर ले। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है देखिए हम बाकी बची हुई को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है ये वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप देखिए बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्योंकि हम टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा था वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव में हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और वैसे अगर आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो वो हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको बेसिकली देखिए तीन यहाँ पे रिलेशंस पता होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन तीन रिलेशन से हमारे पास टोटल 9 रिलेशंस आ गए। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन से आपको नोट डाउन करने हैं, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो एक ये वाला नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, एक ये वाला नोट डाउन कर लें और एक ये वाला। यहाँ से आपके देखिए बाकी के बचे हुए रिलेशंस इजीली आ जाएंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको काफी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको इससे हेल्प मिलेगा, कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 के इक्वल हो, मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइन a इंटू सेक बी। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल साइन 30 और सेक 60 होता, अगर साइन 30 और सेक 60 होता तो अगर आप देखेंगे 30 प्लस 60 90, अगर आपके a और b को प्लस करने पे अगर आपकी वैल्यू 90 आ रही है, इफ a प्लस बी आपका 90 आ रहा है, तो उस केस में आप देखेंगे कि साइन a इंटू सेक बी की वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं साइन a इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेक और कोस का आपको क्योंकि रिलेशन पता है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं साइन a इज इक्वल टू कोस बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके लिए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो a और b है, जो एंगल्स है उनका सम आपका 90 होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा बेसिक रिलेशन वो है कि साइन a इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पे सेक बी को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 अपॉन सेक बी हो जाएगा, और अगर आप इसे इसका एक रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोस बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो साइन a इज इक्वल टू कोस बी आ गया। तो वैसे अगर आपका a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल है तो आपका एक और रिलेशन कौन सा फॉर्म होता है, वह कोसेक a इंटू कोसिकेंट बी इज इक्वल टू 1। अगेन हम जैसे पिछले में वाले फॉर्मूले में किया
हमने कोस को क्या किया, सेक में कन्वर्ट कर लिया, तो आगे सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी की वैल्यू 90 के इक्वल होनी चाहिए। वैसे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि tan a इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ हम कह सकते हैं tan a इज इक्वल टू कोट बी। अगेन आपको पता है tan से हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया। एक और है वो है देखिए कोट ए इंटू कोट बी इज इक्वल टू 1। तो ये सारे ही रिलेशन सीख ले। इसके अलावा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, बट आपको बस एक चीज इसमें ध्यान रखने की, 1 के इक्वल तभी होगा ये वैल्यूज जब हमारा ए और बी जो एंगल्स गिवन है उसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे है ना कोसेक कोस ए इंटू कोसिकेंट बी इज इक्वल टू 1। तो अगर आपका है कोस 45 इंटू कोसिकेंट 45, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आंसर मार्क कर देंगे 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आखिरी आज का देखिए, अभी तो मैं आपके साथ सिर्फ यहाँ पे फॉर्मुलाज ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगले जो लेक्चर हम लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर tan से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है। देखिए हमने ये 11th क्लास में आपने पढ़े भी होंगे, अगर आपने 11th में मैथ लिया होगा तो। ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, वैसे tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस सब हो गया देखिए tan a इंटू tan b। का फर्क देख सकते हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूला में। वैसे यहाँ से आपके पास कोट a प्लस बी क्या होगा, कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b। ठीक है, बिल्कुल tan का आप अपोजिट देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। वैसे कोट a माइनस बी क्या हो जाएगा, कोट b इंटू कोट a प्लस 1 अपॉन में कोट b माइनस कोट a होगा। और वैसे अगर आपका यहाँ पे देखिए tan 45 प्लस थीटा का अगर आपका फॉर्मूला बन रहा है, यानी अगर मैं कहूँ tan 45 प्लस अगर 30 है या 15 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। वैसे अगर आपका tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। और अगेन आपको इसे साइन को, अगर आपको देखिए वैल्यू साइन और कोस की गिवन है तो आप इजीली, आपको पता है tan को साइन कोस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ पे tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा को एलसीएम लेके बार आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब ये डिपेंड करता है देखिए आपको किस क्वेश्चन में गिवन क्या है, और अगर आपको कभी tan को साइन में कन्वर्ट करना हो, जिसको भी जिसमें करना हो, वो देखिए क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो थे मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। और अगर आप हमारा बैंकिंग, एसएससी या रेलवे का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग पे जाके पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स तो पूरा मिलेगा। इसके अलावा हम रेगुलर बेसिस पे आपके लाइव क्लासेस भी इसमें कंडक्ट करते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म में टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 1 to 1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा फैकल्टीज के साथ, ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो इंस्टेंटली रिजॉल्व की जा सके। तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।